नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस एंड इंडियाज़ एआई इम्पैक्ट कि जो दुनिया भर के देश हैं, उनमें कितनी होड़ है, कौन-सा देश किससे आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में और इंडिया का क्या इम्पैक्ट है एआई के रिसर्च में, ठीक है? तो यहाँ पे वही देखेंगे, एआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड रैपिडली क्योंकि एआई जब से आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तब से पूरा दुनिया ही क्या हो रही है एक तरीके से, बहुत ही कर्रे तरीके से चेंज हो रही है। देख रहे हो हर जगह कोई ना कोई एकदम ऑटोमेटिक मशीन चल रही है। कई डॉक्टर्स भी अब रिप्लेस हो रहे हैं धीमे-धीमे, डॉक्टर्स की जगह मशीन आ रही है और खेती वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह में भी क्या देखने को मिल रहा है? बहुत सारे एआई के डिवाइसेज़ देखने को मिल रहे हैं। तो वही है यहाँ पे क्या है, हर एक देश में होड़ लगी हुई है। कंट्रीज़ आर कम्पीटिंग टू डोमिनेट एआई टेक्नोलॉजी। तो सारी देश जो है वो एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि वो आगे हो जाएँ क्योंकि आगे होंगे एआई में तो उनके सामान वगैरह क्या होंगे, बिकेंगे अच्छे, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, अच्छी होगी। इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द ग्लोबल एआई इकोसिस्टम और इंडिया जो है वो भी अच्छा कर रहा है एआई के फील्ड में। अपने यहाँ पे भी क्या हो रही है, बहुत सारी रिसर्च हो रही है। तो आइए हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे कि पूरा क्या एआई से कैसे क्या हो रहा है? क्या है एआई? कैसे लोग मतलब कैसे दुनिया चेंज होगी, देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम एआई की बात कर रहे हैं, तो जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? तो जैसे समझ लो ऐसे कि एक इंसान जो है, इंसान का एक दिमाग होता है, वैसे ही वो और वो सोचता है, काम करता है, वैसे ही वो इंसान का दिमाग जो है, वो एक तरीके से मशीन में चीज़ें मतलब जैसे इंसान काम कर सकता है, वैसे ही हम एक मशीन को सोचने के लिए मतलब बना रहे हैं। जैसे कोई अगर जैसे मान लो अभी किसी मौसम का हमें ज्ञान लेना है, तो इंसान जैसे दिमाग लगाता है भाई आज बादल है, पानी हो सकता है या नहीं बरस सकता है। वैसे ही क्या है एआई मशीन भी क्या करेगी गैस करे इंसान की तरह। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? रेफर्स टू द मशीन्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। वही मतलब जैसे ह्यूमन जैसे सोच सकते हैं, कोई काम को कर सकते हैं, वैसे मशीन और कंप्यूटर सिस्टम्स करें, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम सोच। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित नहीं है, मानव नहीं है। इंटेलिजेंस मतलब जो सोच है या दिमाग है या बुद्धिमत्ता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसमें एग्ज़ाम्पल्स में जैसे स्पीच रिकॉग्निशन मतलब आवाज़ को पहचानना, इमेज रिकॉग्निशन भाई ये बहुत सारी चीज़ें क्या है ऐसे डिवाइस आने लगे हैं कि इमेज को रिकॉग्नाइज़ करके बता दे रहे हैं शेर है, चीता है, घोड़ा, बकरा क्या है। डिसीजन मेकिंग जैसे कि बहुत सारी कार वगैरह अभी आ रही हैं एआई वाला, कि उसमें ड्राइवर ही नहीं बैठेगा, वो देख के ही डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि डिसीजन ले पाए, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये चीज़ कार वगैरह में क्या होगा बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ठोक दे भाई पेड़ देख के वो काटे ही ना अपने आप से। तो वो सारी चीज़ें हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब अलग-अलग भाषा जैसे कन्वर्टर देख रहे हो हमारे गूगल वगैरह में होता है कि इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से पंजाबी, मराठी किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें, ये सारे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं। एआई सिस्टम्स लर्न फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो जो एआई के सिस्टम बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम बनाए जाते हैं, जो डिवाइसेज़ बनाए जाते हैं, वो कैसे बनते हैं? उन्हें पहले बहुत सारा डेटा दिया जाता है, ठीक है? डेटा दिया जाता है मतलब उन्हें चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे इंसान भी क्या करता है जब बच्चा होता है वो धीमे-धीमे सीखता है। वैसे ही मशीनों को भी क्या होता है उन्हें डेटा दिया जाता है, उन्हें चीज़ें दी जाती है सीखने के लिए, जिस तरीके का काम करवाना है उस तरह की चीज़ें उसे दी जाती है, सिखाया जाता है और फिर धीमे-धीमे उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है समय के साथ, अच्छी हो जाती है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब शुरुआत में किस तरीके के डिवाइसेज़ थे, फिर धीमे-धीमे कैसे मतलब ये सारे चेंज हुए। तो यहाँ पे वही है कि सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थी, मतलब जो शुरुआती दिन थे, वो आया था 1950s में। 1950 के आस-पास में एआई से रिलेटेड रिसर्च क्या हुआ था, चालू हुआ था। यहाँ पे जैसे देखोगे तो ये ट्यूरिंग टेस्ट वगैरह थे। ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली क्या होता है, वो हर एक टेस्ट को पास कर ले मतलब एक तरीके का बोल दो मतलब एक तरीके से ये क्या होगा कि चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करेगा, क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। वो एक तरीके से मतलब चीज़ों को आइडेंटिफ़िकेशन वाला। फिर उसके बाद 1980 मतलब ये तो सिंपल सा था एक तरीके से कि ये बकरा है, ये पहचानना है, ये घोड़ा है, इस तरीके का आया था। फिर उसके बाद 1980s में ये बेसिकली एलन ट्यूरिंग एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये दिया था पहला स्टार्टिंग में एआई से रिलेटेड रिसर्च। फिर उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम्स बने, मतलब थोड़ा अच्छे सिस्टम आए। जैसे यहाँ पे देख रही है, ये बहुत सारे और अच्छे मतलब इम्प्रूव्ड वर्क करने लगे।
फिर 2000 तक क्या आया, मशीन लर्निंग टेक्निक्स। मशीन लर्निंग टेक्निक्स मतलब एक तरीके से उन्हें चीज़ें सिखाई जाएंगी और फिर उसके हिसाब से जिस तरीके का काम करवाना होगा उस तरीके की चीज़ें सिखाई जाएंगी और फिर उसके हिसाब से वो फिर क्या करेंगे, काम करेंगे। और 2010 से 20 तक तो डीप लर्निंग एंड बिग रिवॉल्यूशनाइज एआई कैपेबिलिटी। फिर तो मतलब जो 2020-10 के बाद जो आया है, जैसे अभी चैट जीपीटी वगैरह चलता है, जेमिनाई गूगल, इस जेमिनाई वगैरह है, ये सब क्या है, मतलब ये एक तरीके डीप लर्निंग है कि ना बहुत सारा पहले तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से सीखते हैं, फिर ये अपने हिसाब से मतलब एनालाइज करके अपने हिसाब से खुद डिसीजन भी लेते हैं। और जो पहले थे जैसे अगर मशीन लर्निंग वगैरह, इनको तो एक तरीके का काम सिखा दिया गया, फिर वो उसी तरीके का काम करते थे, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखते थे। और डीप लर्निंग में क्या भाई, वो सीखेंगे और वो हमेशा सीखते रहते हैं और अपने आप को समय के साथ इम्प्रूव करते रहते हैं। ऐसा आ गया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब हम बात कर रहे थे ग्लोबल एआई का, मतलब कैसे दुनिया जो है वो अपने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो वो तो हमने सीख लिया, पहले एआई का पूरा इंट्रोडक्शन लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे अलग अलग देश, कौन कौन से देश हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं एआई की फील्ड में। तो सेवरल मेजर कंट्रीज आर कम्पीटिंग टू लीड द एआई रिवॉल्यूशन। सब देश चाहते हैं कि हम आगे होंगे तो हमारे डिवाइस अच्छे होंगे। तो इसमें जो मेजर हैं वो यूएसए है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है। इंडिया को यहाँ पे अगर देखा जाए ग्राफ में तो सबसे आगे यूएसए है, फिर चाइना, ऐसे करके यहाँ पे 6वें नंबर पे आ रहा है इंडिया भी इस टाइम पे 2026 के आसपास। लीडरशिप इन एआई कैन प्रोवाइड इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज एंड नेशनल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इससे क्या होगा, अगर एआई में आगे होगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि अलग अलग तरीके के डिवाइस बनाए गए बेचे जाएंगे, मार्केट में टेक्नोलॉजी अच्छी होगी और नेशनल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सिंपल बात है, डिफेंस के फील्ड में भी क्या कर सकते हैं हम इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एआई लीडर्स इन द वर्ल्ड, इसमें जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं जो एआई पे ज्यादा काम कर रही है। सम ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइज डेवलपिंग एआई टेक्नोलॉजीज, इसमें टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे अपने यहाँ का उठा ले तो यहाँ पे टाटा, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस, ये सारी कर रही है। रिसर्च यूनिवर्सिटीज जैसे कि है गवर्नमेंट रिसर्च लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ने खुद रिसर्च लेबोरेटरी बनाई है। यूनिवर्सिटी में जैसे आईआईटी है अपने इंडिया में, अगर बात करा जाए वर्ल्ड में तो बहुत सारी एमआईटी वगैरह है। अपने इंडिया में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब क्या है, ये सारे के कुछ क्या रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं। अपने यहाँ पे एआई में रिसर्च हो रही है यहाँ पे इन कॉलेजेस के अंदर। दीज इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट बिलियन ऑफ डॉलर्स टू डेवलप एडवांस्ड एआई सिस्टम। तो ये क्या, अभी जैसे एक परप्लेक्सिटी भी आया है, ये भी क्या है कॉलेज का ही लड़के ने, स्कॉलर ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपए में खर्चा किया जा रहा है दुनिया में। ये तो हमने इंडिया का बता दिया, दुनिया में भी क्या है बहुत ज्यादा करा जा रहा है काम। एआई इन डेली लाइफ अगर जैसे देखा जाए अब, क्योंकि एआई में हर एक दुनिया पूरी लगी पड़ी है भाई, हमें आगे निकलना, हम निकल जाए, हम निकल जाए। तो ऐसा क्या है हर एक डेली लाइफ में, जैसे कि अगर देखा जाए तो अब जो एआई है अपना पार्ट बनता जा रहा है। जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे ये वॉइस असिस्टेंट है, जैसे गूगल वगैरह पे जो गाना वाना सुनते हैं वो है। रिकमेंडेशन सिस्टम से सोशल मीडिया, जैसे हम कोई चीज देखते हैं उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने लगती है। जैसे वीडियो ही बजा रहे हैं समझ लो, यूट्यूब पे जिस तरीके का हम वीडियो देख रहे हैं उसी तरह के वीडियो सजेस्ट करने लगता है हमें, या इंस्टाग्राम पे जिस तरीके की रील देख रहे हैं उसी तरह की रील हमें आने लगती है। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें एआई यूज की गई है, एल्गोरिदम्स यूज की गई है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसे टेस्ला वगैरह की कार्स आने लगी हैं सेल्फ ड्राइविंग, भाई उसमें क्या है कोई ड्राइवर नहीं बैठेगा, इंसान नहीं बैठेगा, वो अपने ही आप से कार चलेगी, क्योंकि उसमें क्या लगा है, एआई लगा है। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होम में आएगी, टेम्परेचर वगैरह सब मैनेज करता रहेगा अपने ही आप, एक एआई डिवाइस। एआई कंटिन्यूज टू एक्सपेंड इन मैनी एरियाज ऑफ द डेली लाइफ। बेसिकली क्या है, एआई हर एक क्षेत्र में, हर जगह पे एआई क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। हर क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, बाथरूम से लेके वॉशरूम से लेके कहीं पे भी, बेडरूम, हर जगह क्या है, एआई अभी लगा है। खेती में ले लो तुम, हेल्थ केयर में लो, हर जगह कहीं कहाँ जाओगे भाई एआई। एआई अब समझ लो कि पूरी दुनिया ही क्या होने वाली है एक तरीके से, ऑटोमेट होने वाली है। जैसे कि अभी इसमें देखो कुछ एग्जांपल है, जैसे एआई इन हेल्थ केयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग, इमेज एनालिसिस। जो भी कोई भी किसी इंसान को कोई दिक्कत हुई तो वो क्या है उसका इमेज लगा के और उसको एनालाइज कर लेगा भाई क्या दिक्कत है, डिसीज प्रेडिक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको उसी तरीके से क्या करा जाएगा, एआई डिवाइस को, कोई भी डिवाइस होगा, मशीन होगी, उसको सिखाया जाएगा एल्गोरिथम पहले से बहुत सारा डेटा देके, तो वो डिसीज भी बता देगा और वो मानव से ज्यादा, जो इंसान है डॉक्टर है उससे ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। ड्रग डिस्कवरी, और उससे रिलेटेड ड्रग मतलब दवाई जो है, अगर कोई डिसीज प्रेडिक्ट करता है तो उससे रिलेटेड दवाई भी अच्छी देगा कि सजेस्ट करेगा। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान, और वो तुम्हें खुद से क्या दे सकता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट प्लान खुद से दे सकेगी। वो मशीन तुम्हें बता सकेगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, जो एक डॉक्टर उतना अच्छे से नहीं बता सकता उतने अच्छे से क्या करेगा, एक मशीन तुम्हें बता देगा। एआई कैन हेल्प डॉक्टर डायग्नोस डिसीज फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। वही लिखा है कि डॉक्टर जितना, डॉक्टर की हेल्प कर सकता है। और बेसिकली कहो एक दिन ऐसा भी आए कि
कि डॉक्टर से को भी रिप्लेस कर देगा, समझे? बस इमोशंस और आ जाएँ उसमें। एआई इन एजुकेशन अगर बात करा जाए, तो एआई इन एजुकेशन की बात करो तो एआई को एजुकेशन में भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अगर देखो, पर्सनलाइज़्ड लर्निंग सिस्टम्स, बहुत सारे क्या है लर्निंग के डिवाइसेस अलग-अलग तरीके से लोगों को, बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चे या बड़े किसी के लिए भी देखा जाए तो क्या है, एआई के डिवाइसेस जो है वो अच्छे-अच्छे अब आ गए हैं, तो वो अच्छे तरीके से समझाते हैं। एआई ट्यू जैसे कि चैट जीपीटी ले लो, भाई क्या है उससे कुछ भी पूछ लो भाई। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स, इंटेलिजेंट ट्यूटर होगा, कुछ भी इंसान सवाल पूछेगा तुरंत दे देगा जवाब, अच्छे तरीके से जवाब देगा वो। ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम, एग्ज़ाम लेगा वो और तुमसे फिर क्या करेगा, तुम्हारी ग्रेडिंग भी कर देगा ऑटोमेटिक, किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। एआई पावर्ड ट एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म, एजुकेशन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो एआई से थ्रू चलते हैं, और वो सब क्या है एक तरीके से लोगों को, पूरा दुनिया ही क्या कर रही है आजकल, एआई पे शिफ्ट हो रही है। मतलब सारा कुछ सबको आराम चाहिए और अच्छे तरीके से काम चाहिए। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प इम्प्रूव लर्निंग एफिशिएंसी। सिंपल बात है, उसके साथ में एआई डिवाइस के साथ में क्या है, इंसान अच्छे से सीख सकता है। हेल्थ केयर में हो गया, एजुकेशन में हो गया, डिफेंस में भी नहीं छोड़ा एआई। क्या है, डिफेंस में, मिलिट्री एंड डिफेंस सिस्टम में यूज़ करें, ऑटोमेटिक ड्रोन्स बनाए जा सकते हैं। ड्रोन जो देखे होंगे, कोई इंसान नहीं, आराम से उड़ता है। सर्विलांस सिस्टम, सीसीटीवी वगैरह जैसे अभी नॉर्मल होते हैं, फिर वहाँ पे क्या ऑटोमेटिक होंगे सारे। साइबर सिक्योरिटी डिफेंस, बहुत सारे युद्ध के समय पे क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी हैक हैक हो जाती है, सिस्टम हैक हो जाते हैं, तो वो डिफेंस के लिए वहाँ पे एआई का टूल्स का यूज़ है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग टूल्स, बहुत सारे, कैसे डिसीजन लेना है, कहाँ कहाँ हमला करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब कौन डिसीजन दिला सकता है तुमको? एआई के टूल्स उसमें हेल्प कर सकते हैं। मैनी गवर्नमेंट कंसिडर एआई अ क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। बहुत सारे गवर्नमेंट भी जानते हैं कि क्या है ये, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। एथिकल कंसर्न ऑफ एआई, अब यहाँ पे क्या है, अगर एआई पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एआई को कैसे यूज़ करें ताकि दुनिया उसका फ़ायदा उठाए, दुनिया में परेशानी ना आए। तो उसके लिए वही है, डिस्पाइट इट्स बेनिफिट, एआई रेजेस इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस। कंसर्न इंक्लूड बायस इन एल्गोरिथम्स, प्राइवेसी रिस्क, जॉब डिस्प्लेसमेंट, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एल्गोरिथम ऐसी बायस ना बनाए कि किसी के लिए काम करे, किसी के लिए काम ना करे, सबके लिए काम करना चाहिए उसको। प्राइवेसी रिस्क, किसी भी पर्सन जो भी यूज़ कर रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं वो लीक ना करे एआई डिवाइस। जॉब डिस्प्लेसमेंट, अब भाई जब एआई के डिवाइस ही ऑटोमेटिक रोबोट्स वगैरह ही सब जगह ले लेंगे, तो इंसान की जो जॉब है वो इंसान क्या काम करेगा? तो ऐसा ना हो कि एआई जॉब रिप्लेसमेंट कर दे। मिसयूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ ना बनाओ जिससे कि दुनिया ही उथल-पुथल हो जाए। ऐसा कुछ ना बनाएँ, जो हो ऐसी चीज़ बनाई जाए जो मानव हित के लिए हो। गवर्नमेंट और ऑर्गनाइजेशंस आर वर्किंग टू क्रिएट एथिकल एआई गाइडलाइन, और इसके लिए जो ऑर्गनाइजेशंस हैं, सरकारें हैं, वो क्या है उस पे काम कर रही है कि किस लिमिट तक मतलब इनको एक छूट दी जाएगी। एआई रेगुलेशन वर्ल्ड वाइड, और एआई पे वर्ल्ड वाइड पे क्या है, कैसे रेगुलेट करना है, कैसे क्या लगाना है, क्या मतलब नियम बनाए जाएँगे, वो है, उस पे देखते हैं। कंट्रीज़ आर डेवलपिंग पॉलिसीज़ टू रेगुलेट एआई डेवलपमेंट। तो दुनिया है, देश हैं, तो अलग-अलग देश वो क्या है, बहुत सारी पॉलिसी बना रही है ताकि एआई का अच्छे से यूज़ हो सके। इसमें की गोल्स होंगे, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ एआई सिस्टम्स, जो भी सेफ्टी उनकी एआई सिस्टम्स की होनी चाहिए। जो सिटीज़न्स यूज़ कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, मतलब उनकी प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी एआई डिवाइस को यूज़ किया जा रहा है। प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसा डिवाइस ना बना दे जैसे रोबोट चिट्टी में जो एक खतरनाक विलन वाला रोबोट होता है, वैसा ना कोई बना दे भाई। वो सब चीज़ें, प्रमोटिंग रिस्पांसिबल इनोवेशन, और ऐसा मतलब इनोवेशन हो जो अपनी ज़िम्मेदारी से इनोवेशन करे, ना कि यानी कि दुनिया के लिए खतरा पैदा करे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी नेसेसरी फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस, जो पूरे हर एक देश का क्या है, यहाँ पे वो बनता है, ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सही से यहाँ पे काम करें मिल। इंडियाज़ का देख लेते हैं, इंडिया का क्या एआई मिशन है, इंडिया कैसे काम कर रहा है। इंडिया has launched initiatives to promote एआई डेवलपमेंट। की एरियाज इंक्लूड एआई रिसर्च एंड इनोवेशन। अपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट है बहुत सारे स्टेप्स ले रही है जिससे एआई रिसर्च हो, इनोवेशन। स्टार्टअप दिया है यहाँ पे ताकि नए-नए स्टार्टअप्स एआई से रिलेटेड ओपन हो सके। एआई एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, लोगों को सिखाया जा रहा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ताकि लोग का स्किल डेवलप्ड हो। गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं ताकि लोग को क्या हो वहाँ पे मतलब सीख सके और आगे बढ़ सके, अपना कार्य क्षेत्र में एआई का यूज़ कर पाए। इंडिया एम टू बिकम अ ग्लोबल एआई हब, और इंडिया का भी उद्देश्य है कि आगे चल के क्या हो, एआई का हब बने। बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस का मतलब ये है, प्रोग्राम का मतलब कि यूज़ करना डिवाइसेस को तो एटलीस्ट सिखा ही सकते हैं ना वो लोगों को। यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एआई, अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा एआई का, तो वो देख लेते हैं। मेजर इम्पैक्ट है, कोई भी दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में जाओ, जैसे अमेरिका हुई अभी उठा के देख लो,
अमेरिका क्या है, अमेरिका की ज़्यादातर जो एक अर्थव्यवस्था है वो आजकल जैसे चैट जीपीटी है, उसके पास एनवीडिया है, उसके पास मतलब सेमीकंडक्टर से बहुत रिलेटेड डिवाइसेस वगैरह वही है, एक तरीके से एआई में ही यूज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है उसकी जो अभी अर्निंग है, उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है इन सब चीज़ों। तो पोटेंशियल इफेक्ट्स इंक्लूड जैसे इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी जो है, मतलब सिंपल बात है, जब एआई की डिवाइस यूज करोगे तो जो किसी भी एरिया में अगर लगाओगे, बिना थके वो काम करेगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंसान क्या होता है, कुछ समय के बाद थक जाता है। क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्री, और अगर एआई आएगी तो एआई की वजह से फिर क्या होगा, अलग अलग तरह के उद्योग भी होंगे, तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज भी खुलेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब, जो अभी जॉब है उनसे थोड़ा हटके नई जॉब होंगी। भाई देखो, जॉब किसी की नहीं जाएगी, बस स्किल अपनी इंप्रूव करते रहिए, एआई आएगी तो उससे और बेहतर हम कर पाएंगे। ग्रोथ इन डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम्स, और जो डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम सेक्टर्स हैं उसमें क्या है, ग्रोथ होगी, जहाँ पे मतलब एआई वगैरह का यूज होता है। मैनी एक्सपर्ट्स कंसिडर एआई द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एआई जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी क्या कहते हैं कि एआई जो है वो एक अलग औद्योगिक रिवॉल्यूशन क्रांति है। यहाँ पे लोगों को सीखना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य क्या है। फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन एआई में इंक्लूड मोर एडवांस्ड रोबोटिक्स, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड रोबोटिक्स आ सकते हैं, रोबोट्स आ सकते हैं अभी। स्मार्टर डिजिटल असिस्टेंट्स, अभी जैसे चैट जीपीटी वगैरह, उससे भी अच्छा कुछ आ सकता है। एआई ड्रिवन साइंटिस्ट, साइंटिफिक डिस्कवरीज, और बहुत सारी एआई से क्या है, वैज्ञानिक डिस्कवरीज जो अभी तक नहीं हो पाई है, जो बेचारे हमारे न्यूटन वगैरह लगे रहे, उससे भी क्या हो सकती है, एडवांस्ड डिस्कवरी हो सकती है। ह्यूमन एआई कोलेबोरेशन सिस्टम, इंसानी दिमाग और जो एआई है वो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, कुछ और अच्छा बना सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ एआई विल डिपेंड ऑन रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन, ग्लोबल कॉपरेशन, मतलब पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, एआई इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग द नॉर्मल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड। जो आधुनिक दुनिया है उसको क्या कर रहा है, ये रीसेप कर रहा है। जो लोगों में पहले जिस तरीके से काम होते थे उससे हटके अब क्या है, यहाँ पे अलग तरीके से काम होंगे। की टेक अवेज क्या है, अगर जो हम सीख सकते हैं यहाँ पे, एआई विल इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। सही बात है भाई, चाहे एग्रीकल्चर ले लो, चाहे तुम पढ़ाई ले लो, हेल्थ ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, घर के किसी भी कोने में चले जाओ, एआई हर जगह इन्फ्लुएंस सकता है आज के जमाने में। कंट्रीज आर कम्पीटिंग फॉर लीडरशिप इन एआई डेवलपमेंट, और जो दुनिया है वो भी इस चीज में कंपटीशन कर रही है कि उन्हें एआई में क्या मिल जाए, लीडरशिप मिल जाए। रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। लोगों को जिम्मेदारी के साथ काम करना है, और अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसा ना कुछ काम करें जिससे कि दुनिया खतरे में आ जाए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे अच्छा सा डेवलपमेंट करो एआई का यूज करके, और दुनिया को क्या होगा, उससे फायदा होगा। धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कर लीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आगे ऐसे ही वीडियोस लाते रहें।